अयोध्या में इतना बड़ा कांड हो रहा है और हमको पता ही नहीं है। अरे ये हमको तो जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। रानी की मैं मंत्रा हूँ, रानी रानी की मैं दासी हूँ, रानी की मैं दासी हूँ, मंत्रा मेरा नाम। अरे घर घर तगड़ा लगाओ यही हमारा ये तो हमको जानते ही नहीं है कि हम कौन है। चलो अपने के पास चलते हैं। अब आगे जो कुछ हुआ, अब आगे जो कुछ हुआ, सुनिए वो ध्यान, ताले से टलती नहीं होती है परवाह। आओ आओ मंथरा, आओ बैठो, आओ। आप बैठने की बात कर रही है। अयोध्या में हम सबने शीश उठाए हैं, हम सबने शीश उठाए हैं, ऊपर के बाल दिखे हैं, तू रो रही है सगुन शायद मेरी सौगंध बता जल्दी दासी के तुझे। मंथरा तुम्हें कैसी उदासी दिखाई दे रहा है मंथरा, जरा मुझे बताओ। महारानी आप इतना निश्चिंत होकर बैठी है। अयोध्या में कितना बड़ा कांड हो गया है, आपको पता नहीं है कि कल जिसका राजाभिषेक है, कल जिसका राजाभिषेक है, मोर्तबा बुलंद उसी का है। राजाभिषेक चाहते हैं वही तो राजा दिया है। रानी आपको पता नहीं कि महाराज ने राम का राज्य कर दिया है, करने वाले हैं, और आप इतना निश्चिंत होकर बैठी हैं, और आप कौशल्य के प्रभाव जग गए हैं, और वो तो भगवान की कृपा बरस उठी है उस पर तो भगवान की कृपा बरस उठी है। और आप हो रानी, आप अभी निंद्रा में हैं, ये आप अभी भी तो समझिए, यह तो राजा की चाल है, आप क्यों नहीं समझ रही है? चंडाली कहीं के चल यहाँ से चंडाली, तेरी मत
कल मेरे घर त्योहार है, हमारा राम कल राजा बनने वाला है, इसलिए ये मोती का हार ले लो। रानी, यह आप ही को शोभा देता है। मैं पैसे की लालची नहीं हूँ, परंतु इसमें राम की जीत और भरत की हार दिखाई देती है। आपको तो पता भी नहीं है कि जब आपका विवाह हुआ था तब महाराज ने आपको वचन दिया था कि जो आपका पुत्र होगा वही इस पूरे राज्य का राजा बनेगा। आप कैसे मिल सकती हैं? ये क्या कह रही हो काशी? मुझे साथ समान है राम भरत, मुझे साथ समान है राम भरत, एक ही पेड़ साथ, एक ही पेड़ साथ, मुझे जगत में लूं, मेरा पुत्र राम बने और वधु सीता बने। ये बात तुम क्या कह रही हो? हे महारानी, मैं इसे क्या कर सकती हूँ? क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुँह दिखलाऊंगी। अरे दोनों में से कोई राजा बने, मैं तो साथी उसमें मेरा कोई भी छल कपट वाली बात नहीं है। इन दोनों में से कोई भी राजा बने, मैं तो दासी ही रहूंगी। परंतु आप उसमें षड्यंत्र को नहीं देख रहे हैं। आप पटरानी है और आप नहीं सोच रहे हैं कि जब राम का राज्य हो जाएगा तब आप पटरानी पर से हट जाएंगे और कौशल्या वो पटरानी बन जाएगी। तब आपको मेरे जैसे ही दासी बनकर रहना होगा। मथुरा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सच है? हाँ महारानी, मेरी बात सच है। मेरा तू भला चाहती है, तुमको पहचान है, बूढ़ी है,
क्योंकि तुम तो जानती हो तुम मेरे नैहर से दहेज द्वारा आई हो। हे मंथरा, अब तुम ही कुछ करो। रानी, और आपकी आंख लगता है खुल गया है। रानी, मेरे पास एक युक्ति है। मैं चाहता हूँ कि जब राम का राज्य 14 दिनों के अंदर होने वाला है, 14 दिनों तक धूमधाम से चलने वाला है, मैं एक दिन के बदले उसे 1 वर्ष का आभर देना चाहती हूँ। कौशल्या ने बहुत कूटनीति द्वारा ये रणनीति रची है, इसलिए मैं राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना चाहती हूँ। इसलिए आप अपने वो 3 वर को याद कीजिए जो आपने उस युद्ध में आपने राजा की सहायता की थी। उस युद्ध को आपने कितना कुशलतापूर्वक रथ को हाँकते हुए अपने उन दैत्यों से बचाते हुए आपने जिस प्रकार लाया था उसको आप याद कीजिए। वही अब यही समय है कि आप उन वर को मांगिए। आप भरत को इस राज्य का राजा बनाइए और उसे 14 वर्षों के लिए वनवास भेजिए। ठीक है मंथरा, मैं कोई सही करूंगी। महाराज के कई रानी को भवन में है, पता नहीं क्या बात है। आप जाकर के थोड़ा देखिए। महारानी, ये तुमने कैसे दशा बना रखी हो? ये सब आभूषण ये बिखरे पड़े हुए हैं, क्या हुआ रानी? हमें बताओ रानी। प्रिय, कुछ तो बताओ। अनहित तो पिया क्या ही किन्हा, यही दुई सिर कही यम चहलिन्हा। हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनहित करना चाहा? कौन है जो अपनी मृत्यु को बुला रहा है? हे प्रिय, क्यों कही रंग कही करहु नरेशु, कही निपाही निकारो देशु। हे प्रिय, तुम कहो तो हम राजा को भिखारी बना सकते हैं, तुम कहो तो हम भिखारी को राजा बना सकते हैं। महाराज की बात सुन, महाराज की बात सुन, उठ बैठी बेटी, आहे पर बल आ गए और भामनी माया सोर मन भावा, घर घर बजाता आनंद बधावा। हे प्रिय,
आज चारों तरफ सारी अयोध्या सजी हुई है और तुमने ऐसी दशा बना रखी हो। राम देहु काल्हो युवराजू साजी सलोचन मंगल सहाजो। हे प्रिय, तुम उठो और अच्छे वस्त्र पहनो, कल राम का राज अभिषेक है। सब लोग देखी की बातें हैं, बस स्वार्थ साधने वाली सबकी। राजन, कैसी प्यारी, किसकी प्यारी, ये सब बातें केवल मुंह चिकनाने वाली है। इसलिए तुम्हें रघुवंशी की बातों पर विश्वास नहीं। यह सूर्य का चक्र जहाँ तक चलता है तहाँ तक सारी पृथ्वी हमारे अधिकार में है। तुम कुछ वस्तु में जो भी अनमोल लगे तुम उनसे मांग लो प्रिय। मांगे मांगे बहुत प्रिय, मांगे मांगे बहुत प्रिय, सपनी देख लाले, देन कहा बरदान की, कहता वही सन। आप बार-बार क्यों कहते हैं कि मांगो प्रिय मांगो? आपने तो जो दोस्त कर दिया है उससे भी हमको मिलने में संदेह है राजन। हे प्रिय, झूठे ही दोष हमें नहीं दिन्हा, दोषार मांगे कहीं दिन्हा। हे प्रिय, तुमने कभी मांगा ही नहीं, दो बार क्या कहती, दो बार की क्या कहती हो, दो बार की क्या कहती हो, जो नहीं चार बोले सौगंध पूर्वक है लाने, सौगंध पूर्वक है लाने, जिसे दो नहीं, तुम आज चार मांगो, हम बहुत पसंद है, आज हमें तुम्हें पसंद। ठीक है, यदि आप बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं तो एक बात सुन लीजिए। आप पहले राम का हे प्रिय, सौर मंडल के तारे सारे पृथ्वी पर चाहे टूट पड़े, सौर मंडल के तारे सारे पृथ्वी पर चाहे टूट पड़े, पृथ्वी पर रहने वाले भी न मंडल में जागे। मैं समुद्र में पैदा हो, मैं समुद्र में पैदा हो, पर्वत पर चाहे हो अगर,
चल सच्चा नहीं बचल मेरा, चल जाए सुख। कसम खाकर है प्यारी, सौगंध पूर्वक है प्यारी, दशरथ तुझसे ये कहता है, ले 20 प्रतिज्ञा समझ ले जो कभी नहीं चल सकता। हे प्यारी, तुम अपना जो वरदान मांगना है वो मुझसे स्पष्ट कहो, खुल कर कहो, तुम्हें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे प्रदान करेंगे। ठीक है राजन, तब हमारा पर सुनिए। प्राणपति भाव कविता देव भरत सीता। पहला वर्ग में मैं आपसे भरत लाल को राजतिलक मानती हूँ। दूसरा वचन सुनिए। तापस देश विषयवासी 14 बरस राम बनवासी। दूसरा वर्ग में मैं आपसे मानती हूँ कि राम तपस्वी भेष में 14 वर्ष वनवास करे। इसलिए ये तुम क्या कर रही हो? पहला वरदान हम तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि भरत और राम में कोई अंतर नहीं। मेरे ये दोनों पुत्र ही मेरे लिए अनमोल है। भरत ही राम मोर दोहिया थी, सत्य कहूँ शिव शंकर साथी। हे प्रिय, भरत और राम तो मेरी दोनों आंखें हैं, इस बात की साक्षी स्वयं श्री शंकर हैं। अवश्य ही दूत भेजा हूँ मैं प्राता, एहि बेगी चलत तो भ्राता। हे प्रिय, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार भरत को सुबह ही बुलवा लाऊंगा। तुम इससे असंतुष्ट न रहो, क्योंकि राम मेरे हमेशा राज्य के कोई भी लोभी नहीं है। लोभन राम ही राज करो, मैं बड़े छोट विचार करी, करत रहतन पनी। हे रानी, तुम इतनी कठोर न बनो। अरे मेरे राम से के साथ अन्याय न करो। मांगो हूँ मात अब ही दही तो, राम गला मारस। हे प्रिय, अभी मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। राम के वियोग में मुझे ना मार रानी, मुझे हे रानी, सोच बनोरा पाप परिणाम, करम बहुविधि। हे प्रिय, ये सब मेरे पापों का ही परिणाम है कि जो विधाता ने मोरे तुझे कलंक लगेगा, पछताएगी।
मैं जिंदा नहीं रहूंगा रानी, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मान जाओ रानी, मान जाओ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ रानी, मान जाओ। ये भाई सूर्य निकल आया, अभी तक महाराज बाहर नहीं निकले। रोज सुबह ही जाग जाते थे और आज अभी तक उनका कोई पता नहीं चला, जबकि आज राम का राज्याभिषेक होने वाला था। ऐसा है कि आप लोग तब तक चलिए, मैं जा रहा हूँ महल में, देखता हूँ कि क्या बात है। चलो भाई चलते हैं। महारानी जी, महाराज इस अवस्था में क्या बात है? समाचार तब पूछहु भाई। हे सूरज जी, आप जल्द से जल्द राम को बुला के लेके आइए, फिर समाचार पूछिएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अभी राजकुमार राम को बुला कर लाता हूँ। कि बम बम बोल रहा है कैसे। भोला सिंह जी के सुपुत्र हैं। मास्टर साहब की तरफ से 501 रुपए का चढ़ावा भगवान के दरबार में आया है। श्री भोला चौरसिया जी आपके तरफ से 20 रुपए का चढ़ावा आया है। श्री सुशील कांदो जी 21 रुपए का चढ़ावा आया है। चेंगन वर्मा आपके तरफ से 10 रुपए का चढ़ावा आया है। श्री ध्रुव सिंह जी के सुपुत्र चंदन सिंह जी के तरफ से भगवान के दरबार में 201 रुपए का चढ़ावा आया है। श्री शिवधार राम जी आपके तरफ से भगवान के दरबार में 50 रुपए का चढ़ावा आया है। श्री मिथिलेश सिंह जी के माता जी के तरफ से भगवान के दरबार में 50 रुपए का चढ़ावा आया है। छोटे लाल वर्मा जी की माता जी के तरफ से भगवान के दरबार में 50 रुपए का चढ़ावा आया है। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, आप सभी दिन दोना रात चौगुना तरक्की करें, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना रहेगी। धन्यवाद। कौशल्या ट्रेडर्स को दुख कारण करी है जतन निवारण। हे माते, आप पिताजी के दुख का कारण बताएं ताकि मैं उसका कुछ निवारण कर सकूं। सुरहुरा
हे राम तुम पर बहुत स्नेह। हे राम, राजन का तुम पर बहुत स्नेह है। पूरी रात राम राम करते हुए और अवस्था में पड़े हुए हैं। भाग देख के बोला मैया मैया क्या बतलाऊं, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा है मुझको तो जैसे राज तिलक बन जाना है। हे माता, वो पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिसे अपने माता पिता के वचनों का पालन करने का अवसर प्राप्त होता है। हे माते, मुझे तो वन जाना भी राज तिलक जैसा ही लग रहा है। हे माते, मुझे आज्ञा दे कि मैं वन के लिए प्रस्थान करूं। शीघ्र जाओ। इस ग्राम सभा के प्रधान है वर्तमान में। आपके तरफ से भगवान के दरबार में 500 रुपए का चढ़ावा आया है। श्री रमेश पांडे जी की तरफ से भगवान के दरबार में 201 रुपए का चढ़ावा आया है। और श्री अवधेश पांडे जी आपके तरफ से भगवान के दरबार में 201 रुपए का चढ़ावा आया है। और श्री अभिमन्यु पांडे जी की तरफ से भगवान के दरबार में 101 रुपए का चढ़ावा आया है। और श्री संतोष गुप्ता जी शुभम आपके तरफ से भगवान के दरबार में 101 रुपए का चढ़ावा आया है। और श्री पिंटू गुप्ता जी आपके तरफ से भगवान के दरबार में भूमिका भी निभाते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से यही कामना रहेगी कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना रहेगी। पिता दिन मोहगान मेरा जह सब भाती मोरू बड़का जो। हे माते, पिताजी ने मुझे वन का राज्य सौंपा है जहाँ सब भाग मेरा ही काज होगा। अतः हे माते, आप मुझे वन जाने के लिए आज्ञा दें। ठीक है पुत्र, आपका जैसे मर्जी। बाबला छोड़ कर के तू चरों के साथ चरों के साथ चलोगी। जब जीवन आत्मा चल देता है, जब जीवन आत्मा चल देता है तो शरीर का कल